असूली तौर पर काजी फाइज ईसा को पीटीआई के केस नहीं सुनने चाहिए, फवाद चौधरी ने बड़ा बयान दे दिया। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील के लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसले मुअत्तल किए जाने पर फवाद चौधरी का कहना है कि इस फैसले से पीटीआई का बड़ा नुकसान हुआ है। इलेक्शन ऑडिट को कौन रोकता है? काजी फाइज ईसा साहब के बेंच का जो आज फैसला है, इसका मतलब है कि आपने इलेक्शन के ऑडिट को रोक दिया है। फवाद चौधरी ने कहा कि बुनियादी तौर पर केस ये है कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कौन से जजेस इलेक्शन तनाज़ात को सुनेंगे वो हम बताएंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शहजाद मलिक ने कहा कि ये आप नहीं बता सकते, ये मेरा इख्तियार है और मैं ही बताऊंगा। इस इलेक्शन में जो धांधली के इल्जाम हैं वो खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर हैं, तो ये ऐसा ही है कि आप ही पर इल्जाम है और आप ही फैसला करें कि केस सुनेगा कौन। आज के फैसले से हाई कोर्ट को कमजोर किया गया है। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि नियाजुल्लाह नियाजी ने चीफ जस्टिस को कहा कि वो इस बेंच में ना बैठें। चीफ जस्टिस साहब की एक तारीख है। इमरान खान ने जेल से बारहा कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा पीटीआई के केसेस ना सुने। जस्टिस गुलजार साहब के 5 रुकनी बेंच ने भी ऑब्जर्वेशन दी कि आप केसेस ना सुने। इसके बाद असूली तौर पर तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को खुद भी ये केसेस नहीं सुनने चाहिए। फवाद चौधरी का ये भी कहना था कि मैं पीटीआई पर नहीं, इसकी पॉलिसी पर तनकीद कर रहा हूँ। आप कुछ दिन एक जज के साथ होते हैं, फिर उसी के खिलाफ होते हैं। इस तरह की गैर संजीदा पॉलिसी सियासी जमातें अफोर्ड नहीं कर सकती।